अगर आज की डेट में आप आईबीसीसी से या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपने डॉक्यूमेंट्स या डिग्रीज जो है अटैच करवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो डेडिकेटेड आप लोगों के लिए होने वाली है। मैं चूंकि रिसेंटली इस प्रोसेस से गुजर के आया हूं तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी ना फेस करनी पड़े। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो ये है कि टीसीएस आपका सारा काम जो है वो कर देगा। देखिए, टीसीएस आपका सारा काम करता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी पड़ती है, आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आपका टीसीएस जो है वो आपका काम करेगा। दूसरी मिस गाइडेंस जो दी जाती है वो ये है कि आप डायरेक्ट आईबीसीसी चले जाएं या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चले जाएं, वो आपके डॉक्यूमेंट जो है अटैच कर देंगे। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज की डेट में आपको विदाउट अपॉइंटमेंट वो आपको अपने प्रेमिसेस में एंटर भी नहीं होने देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए जरूरी है कि आप आईबीसीसी के टेस्टेशन करवाएं और आईबीसीसी के टेस्टेशन के लिए जरूरी है कि आप अपने एजुकेशनल बोर्ड से जो है वो वेरिफिकेशन लें। ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि जब आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी गाइडेंस आईबीसीसी के ऑफिस जाएं या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस जाएं, तो इतना दूर जाने का मकसद ये नहीं है कि आपको वहां जाके इन्फॉर्मेशन मिले, वहां जाके आपको पता चले कि आपने अपॉइंटमेंट भी लेनी है, तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि वहां पे बैठे हुए जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको आप एक्स्ट्रा पे करके आप जो है वहां पे अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको तब भी वहां पे उस डे की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक हुई होती है। तो बजाय उन लोगों को पैसे देने के आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना सारा काम जो है स्टेप बाय स्टेप खुद कर सकें और आपके जो पैसे हैं वो भी सेफ रहें। तो भाइयों, आईबीसीसी की अटेस्टेशन के लिए सबसे पहले आपने अपने एजुकेशनल बोर्ड की वेरिफिकेशन करवानी है। एजुकेशनल बोर्ड की वेरिफिकेशन से मेरी मुराद आपके स्कूल्स नहीं है, आपने मैट्रिक और एफएससी जिस बोर्ड से की है उस बोर्ड की वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं। यानी कि लेट्स सपोज अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर बोर्ड से वेरिफिकेशन, अगर आप मुल्तान या बहावलपुर से हैं तो आपके डेडिकेटेड बोर्ड की है वेरिफिकेशन चाहिए। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी मैट्रिक और एफएससी की दो कॉपीज करवा लें और आप अपने आईडी कार्ड की या बे फॉर्म की कॉपीज जो अपने पास रखें। फिर जब आप अपने एजुकेशनल बोर्ड को विजिट करेंगे, वहां पे एक सेक्शन होता है वन विंडो का, यहाँ पे आपके पास टू ऑप्शंस हैं, नॉर्मल और अर्जेंट। नॉर्मल की फीस जो है 1 डिग्री की, यानी कि मैट्रिक अगर आपने एक करवानी है तो 2000, अगर आपने दोनों करवानी है तो 4000 है। अगर आपने अर्जेंट करवाना है तो 500 एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि 5000 आपसे चार्ज करेंगे आज की डेट में। वन विंडो सेक्शन से आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस स्टार्ट होगी। वो आपसे आपका आईडी कार्ड या आपका बे फॉर्म लेंगे, आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, फिर आपको एक चालान फॉर्म देंगे। आपने वो चालान फॉर्म लेके बैंक जाना है, अपनी फीस सबमिट करनी है। मोस्टली वो बैंक्स जो हैं बोर्ड के साथ ही लिंक होते हैं, आप वहां पे जाके फीस जो अपनी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सारी चीजें लेके शोबा असनाद में जाना है, वहां पे आपने सबमिट करनी है। अगर तो आपका अर्जेंट केस है तो आपको विद इन 2 और 3 आवर्स में जो आपको है प्रोवाइड कर देंगे। या मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप नॉर्मल केस से ही परस्यू करें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के काम है ये इतनी जल्दी नहीं होते हैं, तो आपको अर्जेंट फीस दे के अपने पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। विद इन वेरी नेक्स्ट डे वो आपको एक एनवेलप देंगे जिसपे आईबीसीसी की स्टैंप लगी होगी। आपने वो एनवेलप ओपन नहीं करना है। आई रिपीट, आपने वो एनवेलप जो है खुद से ओपन नहीं करना है। अगर आपने ओपन कर दिया तो आपका प्रोसेस जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये आईबीसीसी का और बोर्ड का आपस में एक सीक्रेट लिंक होता है। अपने एजुकेशनल बोर्ड से वो एनवेलप लेने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आईबीसीसी की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। इसके लिए आपको गूगल पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपने सर्च करना है आईबीसीसी ऑनलाइन। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको लॉगिन रजिस्टर का जो लिंक मिलेगा उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इवन यहाँ पे वो नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि जो कंपनी, जो कोरियर कंपनीज रिकमेंडेड है जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवा सकती हैं वो ये हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर क्रोम यूजर हैं तो आप राइट क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक करें, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो उसमें कोई क्वेरी ना आए, कोई मुश्किल पेश जो है ना आए। उसके बाद आपने अटेस्टेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्योंकि आप चूंकि न्यू प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे केयरफुली फिल करना है। आपने अपने आईडी कार्ड को सामने रख के जो नेम आपको मेंशन है, जो डिग्रीज पे आपका नेम है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपका जो भी फॉर्म रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आईडी कार्ड नंबर हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब आपने यहाँ पे लिख के इसको सबमिट करना है। यहाँ पे प्रोफाइल आपकी क्रिएट होगी। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर इस प्रोफाइल क्रिएशन में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वहां पे गाइड कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने जब एप्लीकेशन जनरेट करनी है तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आईबीसी से अटैच करवाने हैं। तो यहाँ पे आप अपने मैट्रिक और एफएससी की सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो इसकी भी अलग से फीस है, वो 1200 लेते हैं और 300 जो है डिलीवरी चार्जेस हैं, यानी कि टोटल 2700 रुपए आपने आईबीसीसी के लिए नेशनल बैंक में जमा करवाना है। नेशनल बैंक में फीस जमा करवाने के बाद आपने आईबीसीसी के लिए अपने बोर्ड से जो एनवेलप लिया वो
अपनी जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की उसका एक प्रिंट लेना, आपने चालान फॉर्म जो आपने बैंक में जमा करवाया उसका प्रिंट लेना है। उसके बाद आपने आईबीसीसी की अपॉइंटमेंट का एक प्रिंट लेना है और अपने आईडी कार्ड की कॉपीज। अब यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो आप खुद चले जाएं आईबीसीसी या आप टीसीएस के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टीसीएस को सिलेक्ट करें, क्योंकि यहां तक आपका सारा काम जो हो चुका है, फर्दर जो जिम्मेदारी है वो टीसीएस की है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उठा के टीसीएस ले जाएं, वहां पे आपको एक एनवेलप देंगे, वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे पुट करें, आईबीसीसी का एड्रेस लिखें और रिटर्न एड्रेस लिखें, जहां पे आपको वो वेरिफिकेशन के बाद आईबीसीसी अपने डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भेजेगा। ये ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का प्रोसेस है, टीसीएस इतना टाइम जो है लेता है। तो जब वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।